नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 3 दिसंबर 2022 के ऑल शिफ्ट में पूछे गए एसएससी सीजीएल में क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें ये पूरा संपूर्ण एनालिसिस रहेगा और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराएंगे। तो आप अभी से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और चलिए देरी न करते हुए हम पूरे क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं और डिस्क्रिप्टिव वाइज हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपकी जो एसएससी के आगामी एग्ज़ाम है आगामी डेट पर, उन बच्चों को भी इस तरीके के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें तकलीफ ना हो। तो चलिए देरी न करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चोल शासक महमूद गजनबी का समकालीन था। तो यहाँ पे बात की जाए समकालीन की, तो राजराज प्रथम जो 985 से 1014 ईस्वी और राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी चोल वंश के दो महान शासक और महमूद गजनबी के समकालीन थे। चोल साम्राज्य को साम्राज्य में बदलने का श्रेय राजराज प्रथम को जाता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो महमूद गजनबी के समकालीन थे कौन थे, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम थे। और ये पूछा जाए कि चोल साम्राज्य को साम्राज्य में बदलने का श्रेय किसे जाता है, अर्थात सबसे प्रचलित राजा कौन था चोल साम्राज्य का, तो राजराज प्रथम सबसे प्रचलित राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रोशनी कुमारी किस नृत्य से संबंधित हैं। तो रोशनी कुमारी किस नृत्य से संबंधित है, तो रोशनी कुमारी जी फ़कीर मोहम्मद, इनका पूरा नाम है रोशनी कुमारी फ़कीर मोहम्मद, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, अभिनेत्री और कोरियोग्राफर हैं, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक किसके लिए कथक में सबसे अग्रणी माना जाता है। वह जयपुर घराने का अनुसरण करती हैं और कथक को बढ़ावा देने वाली अकादमी नृत्य कला केंद्र मुंबई की संस्थापक हैं। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि यहाँ पे कथक को बढ़ावा देने वाली अकेडमी नृत्य कला केंद्र किसने संस्थापित किया, किसने स्थापित की। तो आपको याद रखना है रोशनी कुमारी जी ने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग की जगह पर क्या लाया गया। तो योजना आयोग जो है, योजना आयोग को खत्म करके कब खत्म किया गया, 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पर क्या नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। तो इस बात को यहाँ पे याद रखना है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ और योजना आयोग का समाप्त कब किया गया, 13 अगस्त 2014 को। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी इस समय पे नीति आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखें तो यहाँ पे सिक्किम जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सुंदरवन डेल्टा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन जो डेल्टा है वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, तो और ये अगर ये पूछ दे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो वो कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा है। तो सुंदरवन डेल्टा जो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह 10,200 वर्ग किलोमीटर में है, जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। किसके मुहाने में बनता है, तो यह कहाँ बनता है, जब गंगा नदी इंडिया से जाके बांग्लादेश में जाती है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र आके मिलती है, तो यह जमुना के नाम से जाकर यहाँ पे अपना डेल्टा बनाते हैं। या ये कहा जाता है कि गंगा नदी का मुहाना जहाँ पे बनता है वो सुंदरवन के डेल्टा में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि लवलीना बोर्गोहेन किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे बात की जाए लवलीना बोर्गोहेन की, तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 शीतकालीन युवा ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 2024 के शीतकालीन युवा ओलंपिक की बात की जाए तो यहाँ पे युवा ओलंपिक की बात की जा रही है ना कि यहाँ पे ओलंपिक की, याद रखिएगा। तो ये युवा ओलंपिक जो है 19 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच दक्षिण कोरिया के गैंगवोन प्रांत में आयोजित होने वाला है। तो ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग इत्र बनाने में होता है। तो ये किसका उपयोग होता है, एनीसोल का उपयोग जो है इत्र बनाने में होता है। अगर आपसे इसी का पूछ ले सूत्र, रासायनिक सूत्र, कि एनीसोल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो एनीसोल का रासायनिक सूत्र होता है CH3OC6H5। क्या, CH3OC6H5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर क्या करती है, परावर्तित करती है। तो अगर देखें तो आयन मंडल, कौन सा, वायुमंडल की आयन मंडल, जैसे यहाँ पे हम पढ़ते हैं ना क्षोभ मंडल, समताप मंडल, है ना, इस तरीके से एक होता आयन मंडल। या आपसे ये पूछ ले कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो वो भी किस में पाई जाती है, आयनोस्फीयर अर्थात आयन मंडल में पाई जाती है। तो आयन मंडल है जो वायुमंडल की परत है जो रेडियो तरंगों को क्या करती है, पृथ्वी पर वापस दिखाती है, उससे आयन मंडल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि रेडियो तरंग दैर्घ्य कैसी चलती हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस प्रकार से यहाँ पे ट्रेवल करती हैं, किसमें, ये वायुमंडल में ट्रेवल करती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा त्योहार तिब्बती नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। तो तिब्बती नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक लोसर त्योहार कहलाता है। कौन सा, लोसर त्योहार, जो तिब्बती नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार लाल किले पर शहनाई कब बजाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी में। तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या है, पहली बार जो शहनाई बजाई गई थी 15 अगस्त 1947 को। अब ये पूछा जा सकता है कि पहली बार लाल किले पर शहनाई किसने बजाई, तो बिस्मिल्लाह खां जी ने ये पहली बार शहनाई बजाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के कितने नंबर का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अभी लेटेस्ट करंट का है, क्योंकि ये अभी अभी इन्हें यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो ये 50वें मुख्य न्यायाधीश है। कौन से नंबर के हैं, 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो बाबा अलाउद्दीन खां का मैहर घराना किस राज्य में स्थित है। तो बाबा अलाउद्दीन खां का मैहर घराना, मैहर किस में है, तो ये एमपी के अंतर्गत आता है। मैहर माता मंदिर, शारदा माता मंदिर भी मैहर से प्रसिद्ध है। और इसे एमपी की बात करें तो इसे अब जिला बनाने की भी कोशिश की जा रही है। और अभी अगर पूछता है किस जिले के अंतर्गत है, तो ये सतना जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत, तो सतना जिले के अंतर्गत आता है। तो बाबा अलाउद्दीन खां किससे संबंधित है, मध्य प्रदेश राज्य से। और ये क्या थे, सरोद वादक थे। क्या थे, सरोद वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन किस महीने में खेला जाता है। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात हो रही है। ये जो टेनिस टूर्नामेंट होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, क्या है, पहला टूर्नामेंट है। क्या है, पहला टूर्नामेंट है जो जनवरी के माह में खेला जाता है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया ओपन वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम है जो जनवरी के में खेला जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या खेला जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रेंच ओपन खेला जाता है जो मई जून में खेला जाता है। फिर विमंडल आता है। विमंडल कहाँ खेला जाता है, आपका जून जुलाई। और फिर लास्ट में क्या खेला जाता है, यूएस ओपन, जो अगस्त सितंबर में खेला जाता है। अब इसे याद करने का तरीका, जब आप वर्ल्ड मैप देखते हैं तो सबसे नीचे यहाँ पे क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है। तो आप याद करिए, इसे नीचे से याद करिएगा। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ पहला। फिर दूसरे नंबर में आया फ्रेंच ओपन। तो जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे यूरोप पड़ता है। क्या, यूरोप पड़ता है। यहाँ पे फ्रांस है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया के बाद यहाँ पड़ता है फ्रांस, तो उसमें आ गया आपका फ्रेंच ओपन। फिर तीसरा आता है विंबलडन। विंबलडन कहाँ होता है, इंग्लैंड में होता है। तो जस्ट फ्रांस के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इंग्लैंड से की वो है, क्या है, यहाँ पे इंग्लैंड का पूरा राज्य है यहाँ पे फ्रेंच के ऊपर। तो यहाँ पे इंग्लैंड देश में क्या होता है, विंबलडन खेला जाता है। फिर इंग्लैंड से सीधे आप पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो यूएस पड़ता है, अमेरिका। तो यहाँ पे यूएस ओपन खेला जाता है। तो अगर आप इसे वर्ल्ड मैप की तरह, वर्ल्ड मैप को यहाँ पे रखते हुए याद करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कितने तत्व खोजे थे। तो मेंडलीफ की बात की जाए तो मेंडलीफ ने वह सिद्धांत खोज निकाला था जिसे पेरियोडिक लॉ अर्थात आवर्त नियम के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने पाया था कि अपने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित अवयवों को नियमित अंतराल पर समान गुणों के आधार पर एक समूह में रखा जा सकता है। तो मेंडलीफ की मूल सारणी में केवल कितने तत्व हैं, 63 तत्व रखे गए हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोशिका की झिल्ली के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है। तो कोशिका की झिल्ली के अंतर्गत कौन सा तत्व पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन यहाँ पे एसएससी में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में कलाकार के चेहरे, किसके चेहरे को
इस तरह से लगाया जाता है कि जैसे कि एक मुखौटा पहना हो और चेहरे की मांसपेशियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो यह कौन सी नृत्य शैली है? तो ये है आपकी कथकली केरल। कथकली केरल का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो यह उत्तराखंड के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। ये उत्तराखंड के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? 12वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो चंगेज खां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इस समय मृत्यु के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में हुई थी। कब? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसी तरीके से चंगेज खां की मृत्यु की बात की जाए तो चंगेज खां की मृत्यु 18 अगस्त 1227 में हुई। और ये कब हुई? तो पश्चिमी जिया को, किसको? पश्चिमी जिया को हराने के बाद 1227 में उसका निधन हो गया। वह मंगोलिया में किसी न किसी कब्र में दफनाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो अगर इसकी बात की जाए तो इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। और मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है कि 2002 में कौन सा 11वां नंबर का कर्तव्य जोड़ा गया है। और इसके पहले आपका 1976 की स्वर्ण सिंह समिति के अकॉर्डिंग भाग 4A के अंतर्गत आपका 42वें संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्य को यहाँ पे ऐड किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मुस्लिम लोगों के नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो मुस्लिम लोगों के नव वर्ष की बात की जाए तो इसे हिजरी न्यू ईयर के नाम से जाना जाता है। मुसलमानों के नए साल के पहले महीने को मुहर्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहर्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मार्च 2022 में किस राज्य की सरकार ने अम्मा वाहिनी योजना को लॉन्च किया है? तो योजनाओं से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो योजनाएं पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसका आंसर देखें तो यह सिक्किम की योजना है। किस राज्य की है? सिक्किम की। तो सिक्किम सरकार ने अम्मा योजना की घोषणा मार्च में 2022 में की थी और सीएम तमांग ने इस दौरान कहा था कि गैर कामकाजी महिलाओं के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और ये क्या करती है? ये गैर कामकाजी महिलाओं को यहाँ पे रोजगार प्रदान करती है। क्या? यह गैर कामकाजी महिलाओं को रोजगार प्रदान करती है। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 1919 के रोलेक्ट एक्ट में कितने दिनों के लिए जेल का प्रावधान था? तो अगर बात करें 1919 के रोलेक्ट एक्ट तो 2 वर्ष के लिए जेल का प्रावधान था। अब ये रोलेक्ट एक्ट कहां से आया? तो देखें, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही थी, तब ब्रिटिश सरकार ने दमनकाली रोलेक्ट एक्ट को जनता के सम्मुख पेश कर दिया। रोलेक्ट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पास हुआ और रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है, तो रोलेक्ट एक्ट को, यह पूछते रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो 26 जनवरी 1919 को पारित किया गया था। ये कब किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बिंबावती देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो बिंबावती देवी की बात करें तो यह मणिपुरी से संबंधित है और यह बिंबावती देवी मणिपुरी नृत्य के लिए सुविख्यात हैं। वह प्रसिद्ध शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य गुरु विपिन सिंह और श्रीमती कला देवी की पुत्री हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे उठा सकता है कि गुरु विपिन सिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो ये मणिपुरी याद रखिएगा। और श्रीमती कमला देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो ये भी याद रखिएगा कि ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्रिकेट गेंद की परिधि कितनी होती है? अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो देखिए, क्रिकेट गेंद की परिधि की बात करें तो 9 इंच होती है, जो 22.9 सेंटीमीटर कहलाता है। अगर हम इससे संबंधित और कुछ क्वेश्चनों पे देखें, अगर आपसे पूछ ले कि क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है, 6.5 सेंटीमीटर होती है या 38 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। और चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे 10.8 सेंटीमीटर या 4.25 इंच होनी चाहिए। वहीं अगर आपसे पूछ दे गेंद का वजन, तो क्रिकेट बॉल का वजन 163 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए और 155.9 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि इनके केंद्र की परिधि क्या है, तो 5.9 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी बातों का यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें
तो संगमरमर चूना पत्थर का रासायनिक का क्या सूत्र क्या होता है? तो अगर बात करें इसका सूत्र क्या होता है तो CaCO3 होता है। क्या? CaCO3। अगर इसकी डिटेल में जाए तो संगमरमर या संगमरमर पत्थर का चूना पत्थर का एक कायांतरित सेल है जो चूना पत्थर के कायांतरण का परिणाम है। यह अधिकतर कैल्साइट का बना होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का स्फटिकी रूप है। तो आपको याद रखना है किससे बना होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है संगमरमर पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कुचिपुड़ी नृत्य किस म्यूजिक पर किया जाता है? तो कुचिपुड़ी नृत्य की बात की जाए तो यह कर्नाटक का नृत्य है, और कर्नाटक का नृत्य है तो कर्नाटकी संगीत के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कथन है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा है। तो अगर देखें तो भारत का उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है और राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन भी ये करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम का फेवरेट होता है। और लोकसभा का सभापति कौन होता है ये अलग से यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, और लोकसभा के सदस्य मिलकर लोकसभा के सभापति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया कि सालवाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो सालवाई संधि की बात करें तो 17 मई 1782 में सालवाई की संधि हुई, जिसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया, पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मराठों के बीच 17 मई 1782 को हस्ताक्षर किए। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया था? तो इसका आंसर है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-1966 खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, प्रयोग और निर्यात के लिए कृषि उत्पादन पर अवसर की समानता और आर्थिक समानता पर थी। क्या थी? यहाँ पे खाद्यान्न उत्पादन पर आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर तो तंबाकू के ऊपर न्यू चेतावनी कब जारी की जाएगी? तो ये होगी 1 दिसंबर 2022 से लागू होगा नया आदेश। कब से? 1 दिसंबर 2022 से तंबाकू के ऊपर नई चेतावनी लाई गई, ये अभी नया अपडेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो हरिसेन की बात की जाए तो हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का क्या था? दरबारी कवि था। तो हरिसेन जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, वह चौथी शताब्दी के संस्कृत कवि, राजनीतिक और सरकार के मंत्री थे। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे याद रखना है। और समुद्रगुप्त सबसे प्रसिद्ध शासक था किसका? गुप्त वंश का। किसका? गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। और दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये भी गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन और आप याद रखिएगा कि बीड़ा लिए हुए सरस्वती माँ से स्वरूपित सिक्के किसने चलाए थे? तो समुद्रगुप्त ने चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। अर्थात हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों का मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव की बात की जाए तो हॉर्नबिल महोत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल पर उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा सांस्कृतिक आकर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हरियर और बुक्का में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी पर की थी? तो ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये तुंगभद्रा नदी पर इन्होंने किया था। तो विजयनगर राज्य जो है तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इसकी स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में की थी। इन्होंने संगम राजवंश की स्थापना अपने पिता के नाम पर की थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना कि संगम राजवंश की स्थापना किसने की? तो हरियर बुक्का ने की। किस नदी के तट पर की? तो यहाँ पे तुंगभद्रा नदी की। और किस राज्य की स्थापना की? तो विजयनगर राज्य की यहाँ पे स्थापना की थी। तो ये रहे आपके 3 दिसंबर के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन।
तो इससे और ये जो आपके जो डेली बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑल शिफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो उनके क्वेश्चन भी यहाँ पे अपडेट कर दिए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम एसएससी से संबंधित आपको पल पल की खबर आप तक पहुंचा सकें। और जो यहाँ पे एसएससी सीजीएल का पूरा एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस वीडियो की आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक के पेजेस को भी लाइक कर सकते हैं, जिसमें हम आपको तरह तरह की चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही जो हम यहाँ पे वीडियो डालते हैं उसकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो जल्द ही हम इससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।